देश को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप पर स्वाधीन नहीं हुई थी। कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे हुआ, क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? वंदे मातरम केवल एक जय घोष की नहीं महोदया, ये भारत में राष्ट्र आत्मा की अनंत प्रतिध्वनि है। भारत में राष्ट्रवाद एक राजनैतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, जहां भूमि एक भूखंड नहीं मां के तौर पर देखी जाती है, जहां पर हम भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं संस्कारों में निहित देखते हैं। और यहां तक कि अगर हम आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक की बात नहीं कि 7 नवंबर 1875 में जब बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम की रचना करी तो महोदया उस दिन अक्षय नवमी भी थी। अक्षय नवमी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पावन और महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा उन्होंने प्रस्थान करा। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान कृष्ण से प्राप्त कर ही संचारित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों को अपनी जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका लालन पोषण करती है। और इसीलिए महोदया, भारत माता हमारे लिए एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं है, बल्कि मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, जो कि शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। आज विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करा। महोदय, मैं 2 पत्र आपके समक्ष सभा के पटल पे रखना चाहूंगी। पहला पत्र है जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 में लिखा था, 21 जून 1948 को। और मैं कोट कर रही हूं, अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रांति ना हो। उन्होंने कहा, पर्सनली I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem, chiefly because its tune, which does not suit orchestral or band rendering. Our national anthem has to be played by foreign orchestras all over the world. महोदया, अजीब सी बात है कि भारत की आजादी का ये मंत्र नेशनल एंथम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह लगा कि विदेशी ऑर्केस्ट्रा पर यह ढंग से बज नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप पर स्वाधीन नहीं हुई थी। दूसरा पत्र मैं सभा के पटल पर रखती हूं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन गवर्नर श्री प्रकाश जी को लिखा था 8 अगस्त 1949 को। और उन्होंने कहा, For my part, I think it would be most unfortunate for Vande Mataram to be adopted as the national anthem. यानी व्यक्तिगत तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वंदे मातरम का नेशनल एंथम बनना दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। आज
एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं, वो एक दल के नेता भी हैं। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने सेक्युलर हैं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खास करके उस नेता से और कांग्रेस पार्टी से, कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है।
दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर, मैम 2 मिनट्स, गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.